अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफशा। आप लोग रियल तेलंगाना पे देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। तो सबसे पहले अपन सुर्खियां देखेंगे। सुर्खियां बोले तो हेडलाइंस। हाजियों का पहला काफिला शमशाबाद एयरपोर्ट पे चारशंबे की सुबह पहुंचा। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली इस्तकबाल करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मसरूफियत की तरफ से आंध्र प्रदेश के नए कैपिटल अमरावती के संगे बुनियाद के फंक्शन में शरीक ने हो रहे गते। ऑनलाइन दवाएं बेचने के खिलाफ पूरे इंडिया के मेडिकल शॉप चारशंबे के दिन बंद रहे। और चोटुपल करने रोड एक्सीडेंट से 2 लोगों की मौत हुई। अब अपन तफसील से न्यूज़ां देखेंगे। हाजियों का पहला काफिला शमशाबाद एयरपोर्ट पे वापस आया। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली हाजियों का इस्तकबाल करे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हाजियों की वापसी का सिलसिला 14 अक्टूबर से शुरू हो गया। पहली फ्लाइट सुबह 8:40 को शमशाबाद एयरपोर्ट पे पहुंची। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली पहली फ्लाइट के हाजियों का इस्तकबाल करे। दूसरी फ्लाइट की टाइमिंग रात 10:20 और तीसरी फ्लाइट की टाइमिंग रात के 12:20 है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली हाजियों को एयरपोर्ट पे जमजम के कहना भी हवाले करे। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 7 दिनों में जुमला 16 फ्लाइटों के जरिए पूरे हाजियां वापस हो जाने वाले हैं। हाजियों की वापसी के सिलसिले में एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पे पहले से ज़्यादा अच्छे इंतजाम करें। हाजियों के अलावा विजिटरों की सहूलत के भी ज़बरदस्त इंतजाम है। हाजी हजरात जो तेलंगाना स्टेट से हज के लिए गए थे, 43 दिन का सफ़र मुकम्मिल करके हज का फ़राइज़ अदा करके आज वापस लौटे हैं। उनका आज इस्तकबाल किया जा रहा है। हमारे उर्दू सेक्रेटरी साहब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, हमारे हज कमेटी के सेक्रेटरी और तमाम ओहदेदार यहाँ मौजूद हैं। और जो हाजी हिफाजत के साथ सेहत और तंदुरुस्ती के साथ वापस आए हैं, इस मरतबा हम तमाम लोगों से मिले। काफ़ी वहाँ पर भी बहुत अच्छे इंतजाम रहे और यहाँ पर भी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब जब से तेलंगाना बना इस मरतबा दूसरी मरतबा हज्जाज हज के लिए गए हैं। उनके इंतजाम के लिए बहुत ख़ास दिलचस्पी लिए हैं केसीआर साहब भी, हमारे सीएम साहब, और वो यही चाहते हैं कि जो हाजी हजरात हज के लिए गए उन्हें जितनी सहूलत दी जाए कम है। हमारी हुकूमत हमेशा से जितने त्यौहार आ रहे हैं और जितने तमाम भाइयों के जो मजहबी रसूमात हो रहे हैं उसे अंजाम देने के लिए बहुत अच्छा बजट सेंक्शन कर रहे हैं। और पहले तमाम आंध्र प्रदेश के लिए 2 करोड़ सेंक्शन किया करते थे। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद भी उस बजट में कमी नहीं की गई, बल्कि इजाफा किया है। 2 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा होता है तो उसे कोई बात नहीं। इंतजाम बहुत अच्छे हुए। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे अच्छे इंतजाम हुए तो हमारे तेलंगाना स्टेट में। हाजी हजरात से भी हम बहुत से लोगों से, मैं खुद पर्सनल बात किया हूँ, उन लोगों ने बहुत तारीफ कर रहे हैं। और इंतजाम भी, फ़्लाइट की टाइमिंग भी बराबर एडजस्ट हुई है। और इंशाल्लाह आज से वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। 10 दिन में हमारे तमाम हाजी हजरात वापस आएंगे। कोई कुछ लोगों को हादसा हुआ है जो उम्र की वजह से या सेहत ख़राब होने की वजह से कुछ लोगों की अमवात भी वाक़ हुई है, उस पर भी हुकूमत गहरी नज़र रखी हुई है। और मैं समझता हूँ हाजी हमारे गुमशुदा तो कोई नहीं, पूरे तेलंगाना के हाजी जितने हैं, कितने लोगों का इंतकाल 14 हजरात का नेचुरल डेथ हुई है। एक शायद एक हादसे में 2 है, बाकी 12 हजरात की नेचुरल डेथ हुई। ये हमेशा से भी होते आते रहता है, कभी 2-4 कम ज़्यादा, क्योंकि उम्र रसीदा लोग ज़्यादा हज को जाते हैं, उसकी वजह से ऐसे वाक़यात भी होते हैं। हाँ, वो रुबात का बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा। तकरीबन 600 हाजी जो है फ्री अकोमोडेशन रहा। और वो लोगों ने खुद इंटरव्यू दिया कि मैं हुसैन शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो वहाँ के निगरानकार हैं। उन्होंने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए हाजियों को अच्छे से अच्छा खाना दिया और अच्छे से अकोमोडेशन की सहूलत दी। काफ़ी हाजी हजरात उससे बहुत खुश है, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 22 अक्टूबर को रियासत एपी के सदर मुकाम अमरावती के फंक्शन में नए जाने वाले हैं बोल के सुनने में आया। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 22 अक्टूबर को है सो एपी के सदर मुकाम के फंक्शन में नए जाने वाले हैं बोल के सुनने में आ रहा। केसीआर मेदक और करीमनगर के डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही प्रोग्राम प्लान करे सो है गते। ऐसा भी मालूम हुआ कि केसीआर आईडीए कॉलोनी में 22 अक्टूबर के दिन
2 कमरों के घरों के प्रोजेक्ट के बुनियाद का पत्थर रखने वाले हैं। ऑनलाइन दवाइयां बेचने की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए पूरे इंडिया के मेडिकल शॉपों वाले चहारशंबे के दिन बंद मनाए। ये सिलसिले में हैदराबाद में मेडिकल शॉपों के ओनरा भी बंद बनाए। ये मौके पे थोड़े मेडिकल शॉप के ओनरा मीडिया वन से बातें करते हुए बोले कि सेंटर की हुकूमत ऑनलाइन मेडिसिन बेचने की इजाज़त दी, जिसको फौरी ख़त्म करने की डिमांड करते हुए वो लोग बंद मना रहे थे। मेडिकल शॉप वालों का बोलना है कि ऑनलाइन में दवाइयाँ खरीदने से ड्रग्स का गलत इस्तेमाल होने का भी खतरा है। ये मेडिकल शॉप के ओनरा बोल रहे हैं, ऑनलाइन दवाइयाँ खरीद लिए तो बीमारी क्या है उसका चेकअप भी नहीं होता और ये दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट होके पेशेंट की मौत होने का भी खतरा है। वो लोग ऑनलाइन दवाइयाँ खरीदने की पॉलिसी को फौरी बर्खास्त करो बोल के अपील करे। यूनिटी केमिस्ट यूनिटी बंद करो, बंद करो ऑनलाइन, बंद करो, बंद करो, बंद करो ऑनलाइन, बंद करो, बंद करो, बंद करो ऑनलाइन, बंद करो। उनके ऊपर डिपेंडेंट तो पूरा राउंड अबाउट 1 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व है आज के बंद में। और ये जो हमारा एसोसिएशन है ऑल इंडिया का 1975 का ऑल इंडिया का एसोसिएशन है, ये आज की बॉडी नहीं है। इसमें हायरार्की होता है तालुका, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड ऑल इंडिया। तो ये ऑल इंडिया से बंद किया हुआ कॉल है, इसके लिए हर आदमी इसको सपोर्ट में है। और ये हमारा जो भी ऑल इंडिया का कॉल होता है, ये खाली हमारा कमर्शियल कॉल नहीं होता है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का कॉल होता है, कॉमन मैन के लिए कॉल होता है। आज जो हिंदुस्तान में दवाइयों के रेट कम है बिकॉज ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिया, नॉट बाय द गवर्नमेंट। हम लोग गवर्नमेंट से दवाई के दाम के लिए हर समय लड़ते रहते हैं। अब देखिए, यही अगर हम सेफ्रॉन लेंगे जो इंडिया में 80 रुपये है, यही बाहर में $80 है, तो कितना फ़र्क है। और आज का हमारा जो बंद है ऑनलाइन के अगेंस्ट में बंद है, हमारा ऑनलाइन फार्मेसी बंद करने के अगेंस्ट में। इसका रीज़न है कि जो फ्यूचर यूथ है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, इनके हेल्थ पे इसका काफ़ी इफेक्ट होगा। इसका रीज़न है कि जब अगर ऑनलाइन दवाइयाँ शुरू कर देंगे, नींद की दवाइयाँ, साइकोपाथ ड्रग्स, काफ सिरप, जो आज बच्चे लोग दारू नहीं पीएंगे, काफ सिरप ला के पी लेंगे, क्योंकि काफ सिरप में भी नींद की दवा होती है। सो दिस हैज़ टू बी रेस्ट्रिक्टेड बाई हुक और क्रुक। कोई भी एक मेथड ला के गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट। ऑनलाइन में खाली आप OTC ड्रग्स जो टीवी में आ जाता है, क्रोसिन है, डिस्प्रिन है, कुछ कॉस्मेटिक्स है, पेन किलर्स है, जो टीवी में आ जाता है वो बेच सकते हैं ऑनलाइन में। क्योंकि ऑनलाइन में जैसे आप जूता खरीद रहे हैं आपकी मर्ज़ी से खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं आपकी मर्ज़ी से खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं आपकी मर्ज़ी से खरीद रहे हैं। मगर बुखार आया है तो आपको डॉक्टर को जाके बताना पड़ता है। सर में दर्द हुआ, ठीक है, मगर बाकी घर में किसका डिलीवरी केस है, डॉक्टर को बताना। सो दिस इज़ मेडिकेशन टेकन इंटरनली फॉर द बॉडी। अभी ऑनलाइन में देखिए बीच में अबॉर्शन पिल्स इतना बिका कि कई 13 साल 14 साल की लड़कियां एक्सपायर हो गए, मर गए, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कितना डोज लेना, क्या लेना। घर में तो शर्म के मारे मेडिकल शॉप में पड़ोस में नहीं जा सके, ऑनलाइन में बुक कर दिए, खा लिए, एक्सपायर हो गए। तो ऑनलाइन कितना डेंजर है। ऑनलाइन विल बिकम ऑफलाइन योर लाइफ आफ्टर सम टाइम। क्योंकि अभी क्या होता है, डॉक्टर आज आपका टेम्परेचर देख के दवा लिखता, आपकी बीमारी देख के दवा लिखता। कल क्या होगा, इसको अपन आदत बना लेके कम नहीं और एक डोज बढ़ा देंगे, और एक डोज बढ़ा देंगे। ऑनलाइन में दवा मिल रही है, डालते जाओ, खाते जाओ। और आज आपके पास कुछ दवा आप खरीदे हैं, बच गया तो आपके केमिस्ट को वापस कर देते, मगर ऑनलाइन में खरीदो किसको वापस करेंगे। दैट मीन्स नेट लॉस टू द नेशन, इट इज़ नेशनल लॉस है। मतलब इसमें आप एवरेज में एक घर में जो महीने में 500 की दवा खरीदते हैं, उसमें 100 रुपये की दवा वापस होती है। तो यानी कि 20 to 25% यू आर वेस्टिंग द मनी विच इज। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव TS हुकूमत शुरू कर रही सो वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट के तारीफा करे और IT के मिनिस्टर KTR को UP आओ बोल के दावत दिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले शुरू करे सो वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट के तारीफा करे। अखिलेश यादव IT के मिनिस्टर के तारक रामाराव से फ़ोन पे बात करे। अखिलेश बोले कहते वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट जो लोगों को पीने का पानी सप्लाई करने के वास्ते शुरू करे वो बहुत अच्छा है और दूसरे रियासतों की हुकूमत के वास्ते एक अच्छी मिसाल है। अखिलेश यादव KTR को ऑफिसरों और इंजीनियरों के साथ UP को आओ के बोले कहते। कई को बोले तो उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट को शुरू करना चाह रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मिलकर 22 अक्टूबर को सदर मुकाम के फंक्शन में आने की दावत दी।
दिल्ली के दौरे पे है सो एपी के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू चारशंबे को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मिले। मीटिंग के बाद मीडिया के लोगों से बात करते हुए चंद्रबाबू बोले कि उन्होंने स्वच्छ भारत की रिपोर्ट पे बात करने के वास्ते केजरीवाल से मिले, जो रिपोर्ट इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी को सबमिट करना है। चंद्रबाबू बोले कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 22 अक्टूबर के दिन एपी के सदर मुकाम अमरावती के फंक्शन में आने की दावत दी है और केजरीवाल वो दावत को कबूल कर लिए गए। To express my complete support for the Swachh Bharat campaign. Shri Chandrababu Naidu ji is the chairperson of the committee which is working on the Swachh Bharat campaign from Niti Aayog. I am a member of the committee. Due to my preoccupations, I could not attend the meetings of the committee earlier, and so I came today to express my complete support for the Swachh Bharat. Honorable CM invited me on 22nd October for the foundation laying. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी को जबरदस्ती हॉस्पिटल को लेके गए बोल के वाईएसआर पार्टी के लीडर एहतजाज करने का फैसला करे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश को खास रियासत का दर्जा दियो बोल के डिमांड करते हुए गए सो 6-7 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे, मगर जगन को जबरदस्ती दवाखाने को लेके गए बोल के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर एहतजाज करने का फैसला करे। इताइश ने जगन को हॉस्पिटल को ले जाने के बाद पार्टी के खास लीडरों की गुंटूर में मीटिंग हुई। ये मीटिंग में आंध्र प्रदेश को खास रियासत का दर्जा दिलाने के वास्ते चल रही सो लड़ाई और आने वाले दिनों के बारे में डिस्कशन करे और जगन की सेहत के बारे में भी डिटेल मालूम करे। ये मीटिंग में पार्टी के खास लीडर खुसूसी दर्जे की लड़ाई और भी ज़्यादा लड़ने का फैसला करे। इताइश ने 22 अक्टूबर को एपी के नए कैपिटल के संगे बुनियाद के फंक्शन के मौके पे आंध्र प्रदेश को खास रियासत का दर्जा देने का ऐलान करो बोल के वो लोग इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी से डिमांड कर रहे। तेलंगाना के आईटी और पंचायत राज के मिनिस्टर के तारक रामाराव मेदक डिस्ट्रिक्ट के कोंडापाका में वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करे। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव मेदक डिस्ट्रिक्ट के कोंडापाका में वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करे। मीडिया के लोगों से बात करते हुए केटीआर बोले कि वाटर ग्रिड स्कीम एक बहुत ज़बरदस्त स्कीम है और 3 सालों के अंदर ये प्रोजेक्ट के ज़रिए तेलंगाना रियासत के हर घर में पीने का पानी मिलेगा। तेलंगाना के होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी बोले कि शहर हैदराबाद के पूरे पुलिस स्टेशनों को मॉडर्न तरीके से रेडी करते होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी बोले कि शहर हैदराबाद के पूरे पुराने पुलिस स्टेशनों को मॉडर्न तरीके से रेडी करने वाले हैं। उन्होंने कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग की तामीर के वास्ते बुनियाद का पत्थर रखे। ये मौके पे बात करते हुए उन्होंने बोले कि शहर में 10,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। तेलंगाना रियासत के लॉ एंड ऑर्डरों को और भी मजबूत बनाने वाले हैं बोल के नरसिम्हा रेड्डी बोले। होम मिनिस्टर बोले कि हर असेंबली हल्के में गरीब लोगों को घर बना के देने का सीएम प्लान बनाए सो है और रियासत के हर घर को पीने का पानी सप्लाई करने के वास्ते वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट को शुरू करे। ये मौके पे मिनिस्टर टी नागेश्वर राव खिताब करते हुए बोले कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे रहे तो डेवलपमेंट के काम भी अच्छे तरीके से हो सकते। उन्होंने बोले कि पुलिस स्टेशनों के नए बिल्डिंग बनाने के कामों को सीएम के चंद्रशेखर राव जब बीच मंजूरी दे दिए। किसानों की खुदकुशियों पे सियासत कर रहे सो अपोजिशन वालों पे हरीश राव नाराजगी जाहिर करे। चारशंबे के दिन मेदक डिस्ट्रिक्ट में मीडिया के लोगों से बात करते हुए हरीश राव गैस और हुकूमत कांग्रेस पार्टी से सवाल करते हुए बोले कि तुम लोग किसानों के वास्ते क्या करे। हरीश राव बोले 60 सालों की हुकूमत में कांग्रेस पार्टी वाले किसानों का कुछ भी भला नहीं करे। 60 साल तो दूर की बात है, गैस और 10 सालों में हुकूमत करी सो कांग्रेस पार्टी किसानों के वास्ते क्या करी बोल के भी हरीश राव सवाल करे। उन्होंने बोले अगर थोड़ी मोहब्बत हुकूमत में थे वक्त किसानों से जताते तो आज किसानों का ये हाल नहीं होता था। पार्टी कारकुनों को बचाने के वास्ते कांग्रेस पार्टी वाले ये पदयात्रा का नाटक कर रहे हैं बोल के हरीश राव बहुत तनकीदा करे।